हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, ये रीडिंग क्या होगी कि आपके पार्टनर जो है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा काम है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ और अच्छा अच्छा सोचिएगा ताकि अच्छी अच्छी रीडिंग आए। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में वो इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए, आज की फीलिंग्स इनकी बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। चलिए, पहला कार्ड आता है हमारा 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड आता है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड हमारा आता है 2 ऑफ कप्स, फोर्थ इज 8 ऑफ कप्स। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 2 ऑफ वॉन्ड्स को, 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स को, 6 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई कीजिए 2 ऑफ कप्स को, पेज ऑफ पेंटिकल, एंड क्लैरिफाई कीजिए 8 ऑफ कप्स को, 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूजन कुछ इस प्रकार है कि एक पल कोई आपको रखना भी चाहते हैं और एक पल कोई आपको छोड़ना भी चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के कुछ साइन सिखा दूँ यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं। तो आपका पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मुझे कुछ साइन दिखे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सारे साइन की रीडिंग है ये, तो प्लीज़ ये मत भूलिएगा कि भैया आपने जो साइंस बताए क्या ये उसी के लिए रीडिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हाईलाइटेड साइन है, जो दिखा है वो बता दिया। तो रीडिंग सबके लिए है, सभी देखें। ये मत सोचिए कि हमारा साइन नहीं आया या हमारे पार्टनर का साइन नहीं आया है तो ये हमारी रीडिंग नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनर्जीज़ जो होती हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपका सन साइन लियो है, आपका सन साइन कैंसर है, लेकिन आपकी जो इमोशनल, कहते हैं ना कि दशा चलती है, या आपका जो कुंडली चार्ट में आपकी कौन सा प्लैनेट आप पे ज़्यादा हावी है, तो वो एनर्जी भी कभी निकल कर आती है। तो जो हाईलाइटेड साइन है वो बता दिए। तो ये मत बोलिएगा या ये मत समझिएगा कि एनर्जी जो है हमारी नहीं है या हमारे पार्टनर की नहीं है, सबके लिए एनर्जी है। ठीक है। साथ ही में अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड डेट ऑफ बर्थ है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 29 हो सकता है, 20 हो सकता है, और 10 हो सकता है, और 6 हो सकता है। ये मुझे कुछ ज़्यादा साइन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखी हैं जो डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं, कुछ नंबर्स। अब आते हैं हम रीडिंग पर। रीडिंग की मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पार्टनर जो मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे क्या दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। किस बात की कन्फ्यूजन है? ये कन्फ्यूजन इस बात की है कि यार छोड़ूं या रखूं, मतलब आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि क्यों नहीं आपको छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपके साथ बिताए गए पल, आपके साथ बिताए गए जो पल हैं वो इनके लिए इतने ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि मन को भाने वाले हैं, या इतने ज़्यादा उनके मन से जुड़े हुए हैं कि वो चाह कर भी भूल नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं आगे बढ़ जाएं, कोशिश करते हैं कि अपने आप को एक सही जगह पे ले जाएं, या दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल लें, लेकिन आपके साथ जो पल बिताया गया है वो इनको बार बार आपके लिए एक तरीके से बोलता हूँ कि खींचता है। अगर ये भी किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, तो वहाँ पर भी इनका मन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये आपको पकड़ के बैठे हैं, आपके पार्टनर ये आपको पकड़ के बैठे हैं, और यहाँ पर वो थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली, करियर, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर इंतज़ार इनको आपका है। आप इनकी ये शक्ल देख सकते हैं, इंतज़ार जो है ये आपका है। क्यों है आपका इंतज़ार? क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो कुछ बीता हुआ है उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको लेकर चीज़ें जो हैं ऐसे है कि मिसिंग एनर्जी बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा है कि यार मुझे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इस रिश्ते को सुधारूँ। ऑप्शन में आपको ज़रूर रखा है, मतलब ये चीज़ तो ज़रूर है कि अगर मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, तो इस इंसान को तो कभी अपने लाइफ से नहीं भुलाने वाला या भुलाने वाली, क्योंकि आपके साथ जो पल बिताया गया है वो पल शायद इन्होंने किसी और के साथ कभी बिताया ना हो। साथ ही 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है यहाँ पर कि इस रिश्ते में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो उनको ये लगती है
कि वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, या आप शादी चाहते हो, या आप कमिटमेंट चाहते हो, तो वो ये नहीं कर पा रहे हैं, और कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है ये वो आपको दे दें, और उसी चक्कर में बहुत सारा बोझ फील करते हैं इस रिश्ते में कभी कभी, कि यार अगर मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ दोबारा, या मैं कुछ इस प्रकार का डिसीजन ले लूँ कि हाँ चलो भाई हम आगे बढ़ जाते हैं रिश्ते में, या हम एक रिश्ते को और आगे कमिटमेंट के टुवर्ड्स ले जाते हैं, तो पर इनको ये लगता है कि मैं वो सब प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा जो इसकी डिमांड है, और यही सोच सोच के ये रिश्ते को बहुत ज़्यादा बोझ फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार इंसान बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है इसमें, इसके साथ बिताए गए पल अच्छे हैं, इसके साथ जो टाइम स्पेंड करता हूँ वो अच्छे हैं, लेकिन ये जो डिमांड कर रहा है या कर रही है वो मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोझ हो जाएगा। अगर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ चले जाऊँ तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, और ये वो चाहते नहीं कि वो सब कुछ छोड़ें। सो आपके पार्टनर के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किलात है वो यही है कि या आपने कुछ इनके साथ जो डिमांड है, या आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस इनके साथ जो रखी है वो ये फुलफ़िल नहीं कर सकते, और उसी बारे में सोच सोच कर इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, एक बोझ आता जा रहा है, और ये बोझ वो ले नहीं सकते। ये बोझ वो जो आपका है, जो आपकी डिमांड है, जो आपकी चीज़ें हैं, ये उसको पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, ये आपको अपना सोलमेट भी कंसिडर करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड सोलमेट की एनर्जी को दर्शाता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं और आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार देखो, ऐसा है कि भले ही मैं फिज़िकली इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं सोल टू सोल कनेक्शन ज़रूर बना सकता हूँ। मतलब कि एक वो एनर्जी होती है ना, कि भले मैं किसी और से शादी क्यों ना कर लूँ, लेकिन मेरा प्यार इसी से रहेगा। वो एनर्जी आपके पार्टनर फील करते हैं कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ या कहीं भी चले जाऊँ, लेकिन ये इंसान मेरे दिल में है और इसे मैं भूल नहीं पाऊँगा। एक जो चीज़ आपके पार्टनर अपना रहे हैं वो ये है कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत स्लो कर दिया है। स्लो कर दिया का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर ना एक सही मोमेंट का भी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं चीज़ों को, और एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एक नई अप्रोच ढूंढने का भी ट्राई कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं किस तरीके से चीज़ों को बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि किस प्रकार मैं आगे बढ़ सकता हूँ या किस प्रकार मैं चीज़ों को सही कर सकता हूँ। एक नए आइडियाज़ जिसके थ्रू ये शायद ये बस एक मौका तलाश रहे हैं, एक ये मौका तलाश रहे हैं कि बस कैसे भी करके घर वाले, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड, जिस किसी की भी दिक्कत है, जिसके चक्कर में आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या जिस किसी के भी चक्कर में इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ हो नहीं पाएगा, बस वो उस इंतज़ार का भी वेट करते नज़र आ रहे हैं कि काश वहाँ से कुछ बदले और मैं डिसीजन लूँ अपना। तो उसके लिए भी बड़े हाथ पैर मारते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते से कभी कभी चाहते हैं कि वो चले जाएं, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मूव ऑन को भी दिखाती है। ये बताती है कि वो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, आपको भी फ्री करना चाहते हैं पूरी तरीके से, ताकि आपको भी कोई होप ना रहे और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उनकी हालत 4 ऑफ सोर्ड्स कुछ इस प्रकार हो जाती है कि वो स्ट्रेस, एंजाइटी में बहुत सारा आ जाते हैं, और उनको फिर समझ नहीं आता है कि वो क्या करें इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। सो आपसे प्यार बहुत है, आपको सोलमेट कंसिडर करते हैं, आपसे दूर भी जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि आपसे जैसे ही दूरी बनाते हैं इनको आपकी याद सताने लगती है। बस दिक्कत उनकी ये है कि आप जो उनसे मांग रहे हो वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर सकते, और उसी चक्कर में वो इस रिश्ते में बोझ बनते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस रिश्ते में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या आगे बढ़ाता हूँ, या मैं दोबारा से पैचअप कर लेता हूँ, दोबारा आ जाता हूँ, सारी चीज़ें ठीक कर देता हूँ, उसके बाद भी अगर जो मेरे पार्टनर की डिमांड है, अगर मैंने वो फुलफ़िल नहीं की, वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पाया या कर पाई, तो एंड ऑफ दी दिस रिलेशनशिप में होना यही है कि दोनों का रिश्ता और ज़्यादा ख़राब होना है। साथ ही उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में अगर मैं रह भी लेता हूँ ये समझ के कि मैं कुछ पूरा नहीं करूँगा, बट थोड़ा टाइम बिता लेता हूँ, तो ये रिश्ता तब भी मुझे बोझ लग रहा है, मुझे घुटन सी हो रही है। इस प्रकार के आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस कंडीशन में मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि मेरे व्यूअर्स जो हैं
इनको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आता है जजमेंट, दूसरा कार्ड आता है हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स एंड तीसरा कार्ड आता है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें एस ऑफ वॉन्ड्स की क्या वही चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ। चैरियट, यस, जो मैं सोच रहा था वही है। यूनिवर्स सबसे पहले तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर आंसर पता है, आपको पता है आपका आंसर क्या है, बस आप आपके पार्टनर से वो सुनना चाहते हो एक बार। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज है, क्या गलत है क्या सही है, आपको सब कुछ पता है। बस आपको करना क्या है, एक बार यूनिवर्स कह रहा है कि चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, मतलब आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। आंसर आपके पास है, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको एक सही तरीके से लेके जाऊंगा जहां पर आपकी भलाई है मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है आंसर क्या है, बस आप उसको क्या नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और वो चीज़ क्या है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इस रिश्ते से छूट कर एक नए रिश्ते में जाना। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप आपके पार्टनर पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पार्टनर का जो मन है वो ऑलरेडी यही बता रहा है कि क्या मैं इस रिश्ते का बोझ नहीं ले सकता। और यूनिवर्स कह रहा है कि आप उनके इस इनडिसाइसिव नेचर पे, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसके भरोसे आप कब तक बैठ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, जिसमें आप चाहें तो किसी और के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में यूनिवर्स कह रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है, तो आपको अपना एक अच्छा डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस ला सकें। साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको इस रिश्ते में अगर सक्सेस चाहिए तो चीज़ों को जल्दबाजी नहीं दिखानी है और अपने आप को डोमिनेशन में नहीं रखना है। अगर आपको इस रिश्ते में आकर ग्रोथ चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, तब जाके ये रिश्ता जो है ये सक्सेसफुल होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। साथ ही एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है पेड तो उसके लिए नंबर यहाँ गिवन है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।